हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक इन आवर क्लास। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में एंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम के बारे में, मीन्स पुमंग। एंड्रोसियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन, स्टेमेंस का ग्रुप है, या फिर हम कहें पुमंग पुंकेसरों का समूह है। जो स्टेमन है, इस स्टेमन के दो पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट एंथर एंड एंथर को हाइट प्रोवाइड कराने वाला पार्ट फिलामेंट। फिलामेंट एंथर के साथ अटैच रहता है, इस तरीके से ये एंथर है और ये फिलामेंट इससे अटैच है ऐसे। ये फिलामेंट का जो अटैचमेंट है एंथर से, जिस पोर्शन से फिलामेंट अटैच कर रहा है एंथर से, ये पोर्शन कहलाता है डिस्टल एंड। एंड फिलामेंट का दूसरा एंड जो कि थैलेमस से कनेक्ट कर रहा है, ये पोर्शन कहलाता है प्रॉक्सिमल एंड। एंड ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। फिलामेंट जो है ये एंथर से जिस पोजीशन से अटैच हो रहा है, जरूरी नहीं वो पोजीशन यही रहे, ये अलग अलग तरीके से भी अटैच हो सकता है। और उसी के टाइप, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं कि फिलामेंट कैसे कैसे अटैच है एंथर से। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं बेसिफिक्स्ड अटैचमेंट। किस टाइप से अटैचमेंट है? बेस से अटैचमेंट है, इसलिए इसके नेम में ही समझ आ रहा है बेसिफिक्स्ड अटैचमेंट, ये वाला पोजीशन, ये एंथर के बेस से जो अटैचमेंट है। सेकंड की अगर हम बात करें तो डोर्सिफिक्स्ड। डोर्सिफिक्स्ड अटैचमेंट में फिलामेंट एंथर के डोर्सल पोजीशन से अटैच है, इस तरीके से इसके डोर्सल पोजीशन से अटैच है, तो डोर्सिफिक्स्ड। थर्ड की अगर हम बात करें एडिनेट टाइप ऑफ अटैचमेंट, इसमें फिलामेंट एंथर की कंप्लीट बॉडी में रन करते हुए इस तरीके से अटैच हो रहा है, ऐसे पूरी बॉडी में रन करते हुए अटैच हो रहा है, ये एडिनेट। एंड लास्ट वर्सेटाइल अटैचमेंट। वर्सेटाइल अटैचमेंट उन प्लांट्स में देखने को मिलता है जो प्लांट्स एयर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, इसलिए इनका एंथर का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है एंड फिलामेंट इसके सेंटर से जुड़ा हुआ रहता है। इस टाइप का जो अटैचमेंट है ये वर्सेटाइल अटैचमेंट है। ये उन प्लांट्स में है जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन कर रहे हैं। मीन्स हो क्या रहा है, ये फिलामेंट अगर ऐसे बेसिफिक्स्ड अटैचमेंट हो कोई और हो तो एयर के थ्रू ये ज्यादा मूवमेंट इस एंथर पे नहीं देखने को मिलेगी। अगर एयर यहाँ से फ्लो कर रही है तो एयर यहाँ को रन करेगा, एंथर यहाँ रन करेगा। एयर यहाँ से फ्लो कर रही है तो एंथर यहाँ रन करेगा, लेकिन ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर इस टाइप का अटैचमेंट हो तो क्या है, एयर जब रन कर रही है तो किसी भी डायरेक्शन से करे, एंथर पूरा मूवमेंट करेगा, जिससे एंथर के अंदर प्रेजेंट ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन्स बाहर निकल आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंथर के स्ट्रक्चर की या एंथर के बारे में, एंथर इज ए बाइलोब्ड एंड डाइथेकस स्ट्रक्चर। एंथर एक बाइलोब्ड और डाइथेकस स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड मीन्स टू लोब है एंड डाइथेकस मीन भी टू थेका। थेका मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम। पर ये जो दो थेका है ये एक लोब में है, पर लोब दो थेका है, इसलिए टू लोब में कितने थेका हो जाएंगे, फोर थेका, या फिर हम कहें फोर माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस एंथर में ये
एक लोब ये पोर्शन है एंड सेकेंड लोब ये पोर्शन है, और इन दो लोब को जो कनेक्ट कर रहा है सेंटर से, ये वाला पोर्शन कहलाता है कनेक्टिव। ये पोर्शन है कनेक्टिव। ये जो लोब है, इस लोब में एक थेका इस लोब में प्रेजेंट है, ऐसे ही अनदर वन, नेक्स्ट एंड लास्ट। जो थेका या फिर इनको जो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम कहा है, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम से यहां तक का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पूरा कहलाता है एंथर वॉल। ये वाला पोर्शन कहलाता है एंथर वॉल। और ये जो एंथर वॉल है, ये 4 टाइप्स की सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। फर्स्ट जो है वो है एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर है एंड मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स से मिलकर बनी हुई है। इस टाइप से एपिडर्मिस बनी हुई है। एंड ये ऐसे ही पूरे के पूरे एंथर में इसी तरीके से एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर बनाते हुए पूरे एंथर में रन करती है। एपिडर्मिस के जस्ट बाद की जो लेयर है, एंडोथीसियम की लेयर है। एंडोथीसियम की लेयर कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स से बनी हुई है, यानी कि उन सेल्स से जो बिल्कुल ज्यादा एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई सेल्स हैं, इस तरीके की सेल्स से बनी हुई है पूरी की पूरी लेयर। और ये पूरे ऐसे स्ट्रक्चर में फैली हुई है, कॉम्पैक्टली पैक्ड लेयर है, सेल्स से बनी हुई है। एंड इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी बात है वो ये कि इसमें कैलोस की थिकनिंग प्रेजेंट है। कैलोस की थिकनिंग प्रेजेंट है। कैलोस मीन्स, कैलोस एक पॉलीसैकेराइड है ग्लूकोज का। एंड इस कैलोस का फंक्शन है, जिस भी सेल में प्रेजेंट होगा उस सेल की सेल वॉल को ये हार्ड कर देगा, या फिर उसकी सेल को क्या कर देगा, थिक कर देगा, हार्ड कर देगा। ये जो कैलोस की, उसी की वजह से जो सेल्स हैं आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई रहती हैं। इसके बाद जो लेयर है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर 4 से 5 लेयर्स की बनी हुई है। मिडिल लेयर जो है ये 4 से 5 लेयर्स की बनी हुई है। एंड ये तीनों लेयर मिल करके एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर मिल करके इस एंथर के डेहिसेंस में काम करती है। डेहिसेंस मतलब एंथर का ये वॉल जो है, इस वॉल का टूटना, रप्चरिंग ऑफ वॉल जो है वो डेहिसेंस कहला रहा है, या फिर कि एंथर की वॉल के टूटने को हम स्फुटन कहते हैं, परागकोश का स्फुटन। तो ये जो पोर्शन है इसमें डेहिसेंस होगा, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। इन दो पोर्शन की वॉल जो है टूट जाएगी, हट जाएगी, और जो भी पोलन ग्रेन्स अंदर डेवलप होंगे वो पोलन ग्रेन्स इस रास्ते से बाहर निकल आएंगे। इसमें जो काम कर रही है, इस डेहिसेंस को जो कर रही है, वो ये तीनों लेयर एक साथ मिलकर करती है। ये हमारी मिडिल लेयर आ गई। फोर टू 5 लेयर्स की बनी हुई है। मिडिल लेयर के बाद लास्ट जो लेयर है ये है टेपिटम। एंड
टेपिटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। क्यों? क्योंकि टेपिटम जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज्यादा इसमें न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है, साथ ही साथ इसका कुछ फंक्शन है। फंक्शन ऑफ टेपिटम, पहले टेपिटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ट्रेपिलर टेपिटम ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, सेल्स का स्ट्रक्चर है जो ट्रायंगुलर है शेप में, और ये इस तरीके से बनी हुई है। टेपिटम ट्रायंगुलर शेप्ड सेल्स से बनी हुई है। ये फंक्शन क्या करती हैं? ये नरिशमेंट का काम करती हैं। किसका नरिशमेंट? अंदर जो यहां अंदर जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स होंगे, इन माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, इन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को ये वाली जो टेपिटम की लेयर है ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। साथ ही ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करती है, एंजाइम का सिक्रेशन करती है। कौन से एंजाइम की हम बात करें? कैलेस। कैलेस एंजाइम सिक्रेट करती है। ये जो कैलेस एंजाइम है, ये जो कैलोस है, इस कैलोस के जो फंक्शन है इसको खत्म करेगा। कैलोस का फंक्शन क्या है? हार्ड करना सेल वॉल को। ये जो हार्ड करना है, थिक करने का जो काम है, इसको खत्म करेगा कौन? कैलेस एंजाइम। थर्ड, टेपिटम यूबिस बॉडीज प्रोड्यूस करता है। ये जो यूबिस बॉडीज हैं, ये यूबिस बॉडीज कोट रहती हैं, इनकी कवर रहती हैं स्पोरोपोलेनिन से। एंड स्पोरोपोलेनिन इस लिविंग बर्ड में, इस पूरे लिविंग बर्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उससे ये कवर रहती है यूबिस बॉडीज। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन्स की जो एजाइल लेयर है इसका फॉर्मेशन करता है। ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।